चलो भाई, क्लास 12th का एक्शन प्लान आप लोगों को समझना ज़रूरी है, पर उससे पहले नेशनल डिफेंस एकेडमी में क्या एडवांसमेंट्स हुए हैं वो मैं 10 मिनट में आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक। क्योंकि ये क्लास 12th एनडीए फाउंडेशन है, तो पहले तो ये समझो कि भाई व्हाट इज़ एनडीए। एनडीए इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जो ऑफिसर्स बना रही है, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी के ऑफिसर्स बना रही है, ठीक। अब नेशनल डिफेंस एकेडमी में बेसिकली जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो पहले रिटन है, फिर इंटरव्यू है, फिर मेडिकल है। इंटरव्यू में क्या मार्क्स आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं ये तुम्हें नहीं पता चलेगा, ठीक। ये तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तुम या तो रिकमेंडेड हो, या कॉन्फ्रेंस आउट हो, या स्क्रीन आउट हो। मेडिकल में कुछ गड़बड़ होता है तो पहले टीआर दे देंगे, वो भी सही नहीं होता है तो पीआर दे देंगे, या मेडिकल बिल्कुल सही है, ठीक। सो मेडिकल और एसएसबी इज नॉट इन योर हैंड्स, बिल्कुल है ही नहीं, ठीक। तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा। तुम्हें पता चलेगा तो सिर्फ रिटन के बारे में। रिटन अगर कट ऑफ क्लियर भी कर लिया तब भी तुम्हें स्कोर पता चल जाएगा, नहीं भी किया तो यूपीएससी का अब जो 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 सिस्टम बन गया है, जो मैकेनिज्म बन गया है, 20 दिन में रिजल्ट आ जाएगा और 10-15 दिन में उसके बाद जो जो फेल हो गए उनका स्कोर आ जाएगा। यानी कि एक चीज तो साफ है कि रिटन का स्कोर तुम्हें पूरा पता चल जाएगा। अब कुछ नेशनल डिफेंस एकेडमी ने चेंजेस अपने अंदर किए हैं। उससे पहले तुम्हें मैं बता दूं, मई से लेके जून के बीच में फॉर्म आएगा नेशनल डिफेंस एकेडमी का। 17 मई को फॉर्म खुलना चाहिए, ठीक। जो 17 मई को फॉर्म खुलेगा उसका एग्जामिनेशन 3 सितंबर को होगा। जो तुम में से जितने लोग बैठे हैं वो सब देंगे, क्योंकि सब के सब एलिजिबल हो गए हैं। अंडरस्टूड, क्लियर। जो सितंबर की एग्जामिनेशन है उसकी ज्वाइनिंग नेक्स्ट ईयर जुलाई में होगी, नेक्स्ट ईयर जुलाई में होगी, ठीक। दैट मीन्स यू विल ज्वाइन, जो बच्चा रिटन, इंटरव्यू, मेडिकल पूरा क्लियर कर लेगा वो जुलाई 2024 में नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करेगा। यहां तक समझ गए? पक्का। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड जो तुम्हें समझने की जरूरत है। नेशनल डिफेंस एकेडमी ने इस साल से वन टाइम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया। यूपीएससी ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन मतलब जो एग्जामिनेशन की फील लेना चाहते थे ना, कि यार चलो यार खाली बैठे, देहरादून घूम के आते हैं, एनडीए का फॉर्म डाल देते हैं, दिल्ली घूम के आते हैं, चलो एनडीए का फॉर्म डाल देते हैं, सेंटर जो है वो दिल्ली डाल देंगे, ठीक। मतलब फर्जी जो फील लेने वाले एग्जामिनेशन वाले थे वो खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि यूपीएससी ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस कर दिया। वन टाइम रजिस्ट्रेशन से फॉल्स फॉर्म भरने वाले सब खत्म। अब सिर्फ वही फॉर्म डालेंगे जो सच में नेशनल डिफेंस एकेडमी के एस्पिरेंट हैं। क्लियर? यहां तक समझ आ रहा है? ओटीआर समझ गए? अब हर बार नेशनल डिफेंस एकेडमी में ओटीआर आएगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। अगर जो न्यू यूजर है उसको तो फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, जो रिपीट यूजर है उसका डेटाबेस ऑलरेडी यूपीएससी के पास है। तो तुम अपना नाम या आधार कार्ड नंबर डालोगे और उनके पास पूरी कुंडली आ जाएगी कि इस बंदे ने इस बार फॉर्म भरा था। अंडरस्टूड? तो ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन बहुत अच्छी चीज है। इससे फेक कंपटीशन खत्म हो गया, फर्जी का कंपटीशन पूरा खत्म हो गया। दूसरी चीज, वेटिंग लिस्ट एनडीए में खत्म हो गई। अब ये वेटिंग लिस्ट क्या है मैं समझाता हूं। वेटिंग लिस्ट क्या है? वेटिंग लिस्ट जैसे एनडीए की ज्वाइनिंग साल में 2 बार होती है, जनवरी में एंड जुलाई में। साल में 2 बार एनडीए की ज्वाइनिंग हो रही है, ठीक। यहां तक समझ गए? अब जुलाई में ज्वाइनिंग हुई, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2024 में आप में से 3 बंदों का यहां से हुआ था, उन तीनों की ज्वाइनिंग हुई। लेकिन एनडीए में जैसे ही पहुंचे आपको लगा बॉस फंस गए यार यहां तो, ठीक, इतनी ट्रेनिंग हम नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, हमसे ये नहीं हो पाएगा, ठीक। आपने नेशनल डिफेंस एकेडमी 3 हफ्ते बाद छोड़ दी। अब जैसे ही आपने 3 हफ्ते बाद एनडीए छोड़ दी, एक सीट कम हो गई, ठीक। तो एनडीए पहले क्या करता था, बंदे को बुला लेता था, जितने सिलेक्टेड हैं, जैसे सीटें होती थी मान लो 400, तो सेलेक्ट करते थे 470, 480, 490 को। क्यों? क्योंकि ज्यादा कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कर लेते थे,
ताकि वेटिंग लिस्ट बनी रहती थी और 6 महीने तक बुलाते रहते थे। बट अब नेशनल डिफेंस एकेडमी ने कहा कि यार जिस कैडेट को हम लेट बुला रहे हैं ना, उसकी ट्रेनिंग नहीं हो पा रही, इसलिए वी वोंट हैव एनीथिंग लाइक वेटिंग लिस्ट। यानी कि या तो आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर हो या आप नेशनल डिफेंस एकेडमी में नहीं हो। जो वेटिंग वाला प्रक्रिया थी वो हमेशा के लिए खत्म कर दी। ठीक, नेक्स्ट चीज, सीट्स नहीं इंक्रीज की। इस बार एनडीए 1 2023 में सबका अनुमान था, इवन इंक्लूडिंग मेरे को लग रहा था कि यार 19 सीटें लड़कियों के लिए हैं तो कम से कम 30 सीटें तो बढ़ेंगी, तो सीट्स नहीं बढ़ी। दैट मीन्स आउट ऑफ द गिवन बास्केट जितने थे उसी में से काट के लड़कियों को दे दिए गए। और ये चीज इसलिए प्रूव और हो रहा है क्योंकि एनडीए ने आज तक गर्ल्स का स्क्वाड्रन नहीं बनाया। वहीं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में 2 गर्ल्स की स्क्वाड्रन है, मतलब हर साल 2 अलग ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए 2 स्क्वाड्रन, मतलब 36 सीटें तो अलग हैं ही सिर्फ गर्ल्स के लिए। बट नेशनल डिफेंस एकेडमी ने आज भी कोई गर्ल्स का अलग स्क्वाड्रन नहीं बनाया, अभी तक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं किया। यानी कि एम ये है कि उसी सीटों में से गर्ल्स को दे देंगे। अब ये सारी कहानी सुनाने का मतलब ये था, ये कहानी सुनाने का रीजन ये था कि एक तरफ सीटें नहीं बढ़ रही, सीटें बिल्कुल वही हैं, दूसरी तरफ फेक कंपटीशन भी नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि ओटीआर इंट्रोड्यूस कर दिया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर दिया है ऑटोमेटिकली। पिछली बार 6.5 लाख फॉर्म्स भरे गए थे, इस बार 4 लाख फॉर्म्स भरे गए, 2.5 लाख फॉर्म कम भरे गए। क्यों कम भरे गए? क्योंकि वो फर्जी वाले जो बंदे थे वो नहीं भर पाए। आप ही के क्लास में सद्दाम ने फॉर्म भर दिया था, मैंने उसका फॉर्म कैंसिल कराया कि नहीं यार तुम नहीं एलिजिबल हो, क्यों भर रहे हो फॉर्म। ठीक, सो व्हाट हैपेंस इज कि जब फेक कंपटीशन नहीं बढ़ा तो सीटें भी नहीं बढ़ाई, उसको LHS इक्वल टू RHS कर दिया, बराबर कर दिया। बट गर्ल्स के लिए 19 सीटें हैं, उसी में से तो नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो सेफ स्कोर है, जो रिटन का स्कोर है, वो बॉयज के लिए अलग है, गर्ल्स के लिए अलग है। अभी तक आपको क्या इंप्रेशन थी मुझे नहीं पता, अभी तक हो सकता है आपको यह पता होगा कि 350 मार्क्स ले आओ तो गर्ल्स भी एनडीए में पहुंच जाएंगी। ऐसा नहीं है। नेशनल डिफेंस एकेडमी में गर्ल्स का कट ऑफ अलग है, बॉयज का कट ऑफ अलग है। इसको सेफ स्कोर बोला जाता है। सेफ स्कोर मतलब वो स्कोर जिससे मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी तक पहुंच सकता हूं या पहुंच सकती हूं। आज की इस प्रेजेंटेशन में मैं आपसे सेफ स्कोर के बारे में बात कर रहा था। ये पूरे बेसिस, ये 4 बेसिस आपको इसलिए बताए मैंने क्योंकि सेफ स्कोर बढ़ रहा है। अब सेफ स्कोर इंक्रीज हो रहा है। सेफ स्कोर अगर हम बात करें गर्ल्स का तो 400 है। क्यों है? बिकॉज गर्ल्स आर कॉम्पीटिंग विद गर्ल्स। ठीक, जितने भी 19 सीटें हैं, 19 सीटों के लिए लगभग 1,10,000 लड़कियां आर फाइटिंग फॉर 19 सीट्स। उसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो रिटन कट ऑफ क्लियर करेगा वो लड़कियां होंगी जिनका स्कोर 400 प्लस होगा। बॉयज के लिए एनीवेयर इन बिटवीन 360 to 370। ये समझना जरूरी है डे 1 पे, क्योंकि जब तुम एनडीए का एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारे पास एक गोल होना चाहिए कि मुझे इतने मार्क्स लाने हैं। वो गोल नहीं होगा तो सारी क्लासेस, सारे लेसन्स, सब कुछ बेकार हो जाएंगे। एंड द गोल फॉर बॉयज इज 360 से 370 लड़कों का स्कोर होना चाहिए और लड़कियों का होना चाहिए 400 प्लस। इसको अचीव करने का सिर्फ एक तरीका है, ये चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो। मैथ्स का एक पेपर आ रहा है 300 मार्क्स का, इंग्लिश का पेपर 200 मार्क्स का, 500 मार्क्स का ये पूरा पेपर है। अगर तुम 60% वाले हो, एवरेज स्टूडेंट हो, तो 60% ऑफ 500 इज अप्रोक्सीमेटली 300 मार्क्स। अगर मैथ्स और अंग्रेजी में मेहनत कर ले गए तो ये 300 मार्क्स अचीव हो सकते हैं। अदरवाइज तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी।
तुम लाख केमिस्ट्री में अच्छे हो, तुम लाख फिजिक्स में अच्छे हो, तुम लाख बायोलॉजी में अच्छे हो, विदाउट मैथ्स तुम ये काम नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैथ्स अकेले अपने आप में 300 मार्क्स का एक सब्जेक्ट है जो तुम्हें पूरी जान लगानी पड़ेगी। मैथ्स और इंग्लिश या मैथ्स और साइंस, मैथ्स और जीके, तब जाके तुम्हारा काम बनेगा। उधर पूरा साइंस 200 मार्क्स का है, पूरा जीके 200 मार्क्स का है, और यहां सिर्फ इंग्लिश 200 मार्क्स का है। तुम्हें प्रायोरिटी समझनी पड़ेंगी अपनी। अगर इन दोनों पे तुमने 60% मेहनत कर ली तो तुम 300 की रेंज में आ जाओगे। उसके बाद तुम्हारी चॉइस, तुम्हें ज्योग्राफी पसंद, तुम ज्योग्राफी और फिजिक्स ले लो, तुम्हें पॉलिटी पसंद, पॉलिटी और बायोलॉजी केमिस्ट्री ले लो, कॉम्बिनेशंस तुम खुद बनाओ। बट अनटिल एंड अनलेस मैथ्स और इंग्लिश पे फोकस नहीं होगा, काम नहीं बनेगा। अगर तुम इस सितंबर का देख रहे हो, और क्लास 12th फाउंडेशन के लिए सबसे अच्छा, सबसे लकी वो इसलिए हैं क्योंकि त्रिशूल में ही रहते रहते या किसी भी कोचिंग में रहते रहते वो 2 बार एनडीए का पेपर देख सकते हैं। सितंबर का पेपर दे के आओगे, जो गलती करोगे 20 दिन में तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि नैया पार हुई या नहीं हुई। पार हो गई तो बहुत बढ़िया, नहीं हुई तो क्या गलती हुई तुम्हें 20 दिन में पता चल जाएगा, और उसके अकॉर्डिंगली तुम अपने ऊपर मेहनत कर सकते हो। बट विदाउट मैथ्स, विदाउट इंग्लिश, बिना इन दोनों सब्जेक्ट के एनडीए जैसा पेपर निकालना मुश्किल है। नामुमकिन नहीं बोलूंगा क्योंकि आर्ट्स के बच्चे भी निकालते हैं, ऐसा नहीं है। बट तुम लोग जब 12th में पीसीएम होल्डर्स हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले हो, तो भैया तुम्हें ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि तुम मैथ्स और इंग्लिश पे फोकस मारो, जिसके लिए यहाँ पे संडेज को भी क्लासेस होंगे। ये मैंने तुम्हें बोला था। कुछ बच्चे हमारे 11 से 12th इसमें आया है, मैंने उन लोगों को फेयरवेल वाले दिन बोला था कि संडेज को क्लासेस होंगे। कल संडे है, कल सुबह 8 बजे से रगड़ना चालू करना है अपने आप को, कोई और ऑप्शन नहीं है। बिकॉज यू हैव टू मेक श्योर कि तुम्हें इस सितंबर वाला पेपर क्लियर करना है, सितंबर वाला पेपर पास करना है। तुम्हें सितंबर वाला एग्जामिनेशन देखना है कि कहां तुम लैक करते हो, कहां तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एरिया है, कहां तुम्हारा वीक एरिया है। ये चीज तुम्हें देखनी बहुत जरूरी है। कुछ चीजें जो तुम्हें अभी से अपने अंदर लानी है, जो आगे चल के तुम्हें एसएसबी तक हेल्प करेगा। पहली चीज है स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव। हर वक्त नेगेटिव 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 से काम नहीं बनेगा। थोड़ा अच्छा सोचो, थोड़ा पॉजिटिव सोचो। दूसरी चीज है न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स पढ़ना चालू करो। आज के टाइम पे गैट का पेपर, जो जीके जिसको तुम बोलते हो, जनरल एप्टीट्यूड में 200 सवाल, 200 मार्क्स के इंग्लिश हैं, 200 मार्क्स का साइंस है, 200 मार्क्स का जीके है, जिसमें से करंट अफेयर्स 80 मार्क्स का आ रहा है। और करंट अफेयर्स का कोई कोर्स नहीं। तुम सोचो कि तुम्हारे सामने मैं बुक रख दूं या कोई चैप्टर बता दूं, कोई कोर्स नहीं। थोड़ी जागरूकता रखो, क्या चल रहा है देश में, क्या चल रहा है विदेश में। यू हैव टू हैव दिस नॉलेज, जो कोई टीचर तुम्हें नहीं सिखा सकता। तीसरी बात, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। अपने साथ सच बोलो। क्लासेस होंगे, तुम क्लास नहीं करोगे, तुम ये सोचोगे कि इसकी ये स्लाइड्स मिल जाएंगी या पीडीएफ मिल जाएंगे, इसका कोई फायदा नहीं है। नवनीत श्रीवास्तव सर, बीएल यादव सर, दीपक सर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम कितना सीरियसली क्लास कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ओल्ड स्कूल टीचर्स हैं, रेट्रो टीचर्स हैं, वो पढ़ा के चले जाएंगे। तुम्हें देखना है कि तुम्हें कैसे इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है। थोड़ा थोड़ा आपस में इंग्लिश में बात करना चालू करो। मुझे पता है बड़ी हंसी आएगी इसमें, लेकिन थोड़ा थोड़ा बात करना स्टार्ट करो। अपनी पर्सनैलिटी में चेंज लाओ। यकीन मानो एसएसबी तुम्हारे हाथ में नहीं है, यह पर्सनैलिटी का टेस्ट है। एसएसएस क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, कौन सी ऑफिसर लाइक क्वालिटी देख रहे हैं, तुम्हें कोई रट्टा नहीं मार के जा सकते वहां पे। पर एनडीए रिटन तुम्हारे हाथ में है। अगर एनडीए रिटन सही से कर ले गए तो कम से कम एक चीज श्योरिटी हो जाएगी कि हाँ, पास हुए तो अपनी मेहनत,
फेल हुए तो अपनी मेहनत, ओवरऑल एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तभी जाके एनडीए का रिटन निकलेगा। आने वाले समय पे एनडीए पेपर इज नॉट सो इजी। वो यूट्यूबर्स जो व्यूज के लिए ये बोल रहे हैं कि भैया हाँ बहुत ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, अगर ऐसे कर लो, ऐसे 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 करके हर दूसरा बंदा एनडीए का पेपर निकालता। सीटें बढ़ नहीं रही हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो गया है, और गर्ल्स अपने आप में टफ कॉम्पिटिटर्स हैं बॉयज़ के। इसलिए टफ कॉम्पिटिटर्स हैं क्योंकि टीनेजेस में लड़के उछल कूद करते हैं, शैतानियाँ करते हैं, उस टाइम पे लड़कियां से पढ़ाई कर रही होती हैं। कोई भी कंपटीशन, नीट, आईएएस, आईआरएस, जेई, जनरली गर्ल्स आर टॉपर्स ऑफ ऑल दीज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। लड़कियां ही टॉप करनी है। उसका साइंटिफिक बायोलॉजिकल रीज़न यही है कि जब लड़के खुराफात कर रहे हैं, शैतानियाँ कर रहे हैं, बाइकिंग कर रहे हैं, तब लड़कियां पढ़ाई कर रही हैं। और गर्ल्स की अपने आप में नेशनल डिफेंस एकेडमी में अच्छा खासा सेफ स्कोर है। 400 प्लस लाना सबके नसीब में नहीं होता। इसलिए प्लीज़ स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना, अटेंडेंस पूरी रखना। कोई संडे अगर तुम वेस्ट करोगे तो अपना वेस्ट करोगे। एकेडमी का, टीचर्स का, यकीन मानो जो मैथ्स के टीचर हैं या इंग्लिश के टीचर हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप में से XYZ कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उन्हें अपना लेक्चर डिलीवर करना है, वो डिलीवर करेंगे और रिजल्ट्स भी निकालेंगे। इंग्लिश का पेपर इज वोकैबुलरी बेस्ड पेपर। लाख ग्रामर कर लो, अगर बेसिक सिनोनिम्स, बेसिक एंटोनिम्स नहीं आएंगे तो कुछ नहीं होगा। चाहे एनडीए का पेपर हो, चाहे सीडीएस का पेपर हो। मैथ्स में एक सेट पैटर्न है, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिससे 20 से 25 सवाल आने ही आने। हर 6 महीने में आए हैं। अभी से लेके 1993 तक का उठा के देख लेना। जब आपकी बर्थ भी नहीं हुई होगी तब भी प्रोबेबिलिटी के सवाल आते थे, स्टैटिस्टिक्स के सवाल आते थे। तो जो फिक्स्ड फॉर्मेट है टीचर्स का, वो तजुर्बा लो। 16, 17 साल पुराने ये जो टीचर्स हैं, इनका ये तजुर्बा लो और उस तजुर्बे से अपना पेपर पास करो। दैट इज द ओनली वे टू, जिसे कहते हैं फीस वसूलने का तरीका, वो ही है, कोई और नहीं है। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों। फिर भी कोई डाउट्स हों तो ये वाली जो स्लाइड्स हैं ये मैं टेलीग्राम पे डाल दे रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर डाल दे रहा हूँ PDF, वहीं से तुम लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। समझ आ गया हो आप सबको? कोई डाउट्स तो नहीं? पक्का? चलो। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।